यहीं बैठो, आगे आ जाओ। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। समादरणीय संतवृंद भक्तवृंद श्रद्धा में मात शक्ति, जो विषय चल रहा है गीता का 3 अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से जानते हैं, जिसमें अर्जुन को निमित्त बना करके हमारे आप सबके लिए भगवान ने जो तथ्य अपनी वाणी से कहा है, वह
मुमुक्षुओं के लिए, साधकों के लिए समझदारी पूर्वक ग्राह्य है। भगवान ने अपने आप को तीनों अवस्थाओं में रहने वाला, मैं पहले भी था और मैं आज भी हूँ और आगे भी रहने वाला हूँ, ये जो वचन भगवान का है वह न दिखाई देने वाले यथार्थ सत्य की ओर हम लोगों को लेकर के जाता है। एक व्यक्त मूर्ति भगवान की है और एक अव्यक्त मूर्ति भगवान की है। किसी भी भक्त के समक्ष भगवान उसकी साधना और भावना के वशीभूत होकर के वह साकार स्वरूप में व्यक्त हो सकते हैं, लेकिन उसकी भावना के अनुसार उसी तरह से उसी देश में वहीं हमेशा बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिस स्वरूप की चर्चा हमेशा रहने की भगवान कर रहे हैं, सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के अंत में, और इससे आगे बात कहते हैं कि सृष्टि के रूप में भगवान सृष्टि के आदि में है, मध्य में है, अंत में है और सृष्टि के रूप में है। ये एक सत्य है। यहाँ तक साधकों को अपनी दृष्टि बनाना चाहिए। जिसे हम लोगों ने जगत समझा हुआ है, जिसे हम लोगों ने अपने अपने काम में लाने के लिए अनेक भागों में व्यक्त कर दिया है, बांट लिया है, ये सारा संसार, इसमें इतना हमारा, इतना तुम्हारा, इतना उसका, तो आपने किसका विभाजन किया है? वास्तव में विभाजन योग्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा कभी विभक्त नहीं होता है, विभाजन करने योग्य नहीं होता है, उसे कोई विभक्त कर नहीं सकता है, बांट सकता नहीं है। वासुदेवा सर्वम, क्योंकि भगवान कहते हैं सब कुछ वासुदेव है। तो यहाँ वासुदेव माने वह वासुदेव नहीं जो हमारे दृष्टि का विषय होते हैं, माने चर्म चक्षु का विषय वसुदेव नंदन वासुदेव नहीं, दिव्य दृष्टि का विषय वासुदेव नहीं, तब हमारे ज्ञान दृष्टि का विषय वासुदेव। जब ज्ञान दृष्टि से हम इस समग्र संसार को देखेंगे तो हमें परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। यदि भगवत प्रदत्त दृष्टि से भी हम इस संसार को देखेंगे तो सब कुछ वासुदेव नहीं दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि से भी अपने और पराये की भूमिका में ही हम व्यवहार करेंगे। हाँ, इतना दिव्य दृष्टि से समझ सकते हैं क्या कि सब कुछ भगवान के शासन से हो रहा है, सबका नियंत्रण भगवान कर रहे हैं, सबकी डोरी भगवान के हाथ में है। स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय को हम दिव्य दृष्टि से भगवान की कृपा कटाक्ष से देख सकते हैं, लेकिन सब कुछ परमात्मा है, यह ज्ञान दृष्टि से ही देखा जाएगा। जब जगत को परमात्म स्वरूप देखेंगे तो ज्ञान दृष्टि से देखेंगे।
लेकिन वहीं हमारी ज्ञान दृष्टि नहीं रुकेगी, उसके आगे भी हमारी ज्ञान दृष्टि जाएगी। जब चिंतन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उस अव्यक्त मूर्ति में यह सब भासित मात्र हो रहा है। ये संसार तीनों काल में उस परमात्मा के अंतर्गत नहीं है। जैसा हमें आज प्रतीत हो रहा है, ज्ञान हो जाने पर उसकी स्थिति बदल जाती है। संसार नहीं बदलता है, ये भी ध्यान रखना, केवल उसके प्रति मानसिकता बदल जाती है। और वो मानसिकता क्या बदलती है? मानसिकता एक, संसार जैसे का तैसा रहता है जब तक सत्संग के द्वारा, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा इसमें से हम सत और असत का विवेक नहीं कर लेते, तब तक ये संसार सच्चा प्रतीत होता है। और जब क्या सच्चा है, क्या सत है, क्या असत है, ये विवेक हो जाए, और विवेक होने से भी काम नहीं चलता है, उसमें निश्चय हो जाए हम कहाँ खड़े होना चाहते हैं। ये तो हमें पता लग जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तब अपने को किधर खड़ा होना है ये भी तो निश्चय करना होता है ना। और वहां पर ममता, मोह, आसक्ति अगर कहीं किंचित मात्र आपकी दूसरे पक्ष के प्रति बनी हुई है, जिसे तुम अच्छा नहीं समझते हो, तो भले ही उसकी बुराई करते रहो, लेकिन उसी के दल में जाकर के खड़े हो जाएंगे, है ना। ये आपकी बुद्धि विवेक भी कर ले, निश्चय भी कर ले क्या कि ये संसार तो वास्तव में जैसा दिखता है वैसा नहीं है। देखो, भगवान ने कहा और 2 बार कहा, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। ये भगवान 2 बार एक ही बात को बोलते हैं। ये संसार में सुख नहीं है, क्या है? इसमें दुख ही दुख है। हाँ, इसमें सुख नहीं है। लेकिन बताओ, अगर इस बात पर वोट डाला जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इस संसार में सुख है या संसार में दुख है? लोगों का अनुभव क्या कह रहा है? कहीं किसी को दुख नजर नहीं आ रहा है। तो भगवान ने क्यों कहा? तो भगवान ने अपनी दृष्टि से कहा। इसमें सुधार थोड़ा सा, भगवान के वाणी को समझने के लिए थोड़ा सुधार योग दर्शनकार पतंजलि भगवान ने किया। भगवान के वचन मिथ्या तो नहीं हो सकते, है तो सत्य। जब भगवान ने कह दिया दुखालयम, मैंने दुख के सिवा और कुछ नहीं है, तो ये तो पत्थर की लकीर है। इसको कोई कैसे काट सकता है? इसको नहीं मिटाया जा सकता है। ये तो भगवान का वचन है। अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य है और सुख नाम की चीज नहीं है। तब बोले सबको दिखता क्यों नहीं है? तो वहां पतंजलि भगवान कहते हैं कि ये जो वचन भगवान का है, ये समझदारों के लिए है।
ये पतंजलि भगवान कहते हैं कि ये जो भगवान ने बोला है ये समझदारों के लिए है। जो समझदार हैं वो जब संसार पर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें दुख के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये महर्षि पतंजलि भगवान कहते हैं दुखमेव सर्वम विवेकिना, दुखमेव सर्वम दुखमेव। हाँ, उनका सूत्र बोल रहा हूं मैं, दुखमेव, दुख ही है। माने ये एव कह करके भगवान कृष्ण के वचनों की पुष्टि कर रहे हैं। जो भगवान ने कहा है कि दुखालय है तो कहते नहीं दुख ही है वास्तव में। वो दुखालय नहीं कहते हैं, वो तो कहते दुखालय को भी हटा दो, दुखम एव, सब कुछ दुख है। लेकिन किसके लिए है? तो कहा विवेकिना सर्वम दुखम एव, विवेकी के लिए ये सब दुख रूप है। और एक बात बता दें, किंचित मात्र भी जब तक कहीं आपकी सुख बुद्धि बनी रहेगी, कहीं पर भी रस बुद्धि बनी रहेगी, तब तक भगवान के उस अव्यक्त मूर्ति का प्रत्यक्ष हमको नहीं हो सकता। उस अव्यक्त मूर्ति का साक्षात्कार नहीं हो सकता जो अव्यक्त मूर्ति सर्वत्र है। इसलिए आवश्यक है उस अव्यक्त मूर्ति के स्वरूप को समझने के लिए पहले विवेक करना। लेकिन विवेक मात्र से काम नहीं चलेगा, वो विवेक हमारे निष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाए। निष्ठा क्या है? हमने समझ लिया है कि ये सत्य है और समझ लिया है ये असत है, तो अब हम वर्ण किसका कर रहे हैं? हम किसे अपने जीवन में ला रहे हैं? महत्व किसको दे रहे हैं? व्यवहार में किसे ला रहे हैं? हमारी स्वीकृति क्या है? हमारा झुकाव किधर है? और ये इस झुकाव का जो पता है ना, ईमानदारी से आपके सिवा और किसी दूसरे को नहीं लग सकता। क्योंकि आप अपने को तत्ववेत्ता कह दोगे। कोई आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों करते हो, तो कहा व्यवहार तो तत्ववेत्ता भी करता है तो हम कर रहे हैं, तो तुम तत्ववेत्ता की कोटि में चले जाओ। इसलिए ये स्वसंवेद्य विषय हो जाता है कि आपका झुकाव किधर है। भले ही आप बातें बना सकते हो, बढ़िया बोल सकते हो, बाह्य आसक्ति जब तक बनी हुई है और वो आसक्ति एक ही चीज को लेकर के होती है, वो होती है सुख की। वो जो सुखासक्ति जब तक बाहर बनी हुई है तब तक उस परमात्मा के हम भक्त बन सकते हैं, उसके सेवक बन सकते हैं, लेकिन उसके स्वरूप के ज्ञाता नहीं बन सकते। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदति आत्मन यत् सुखम। बाह्य स्पर्शों से असक्त होता है, पृथक अपने को कर देता है, तो उस परमात्मा का वह अव्यक्त स्वरूप उसको प्राप्त होता है, उसका साक्षात्कार उसे होता है। इसलिए ये बात मैंने किस लिए कही कि एक भगवान का स्वरूप जो हमारे भावना के अनुसार, भाव के अनुसार किसी देश किसी काल में वो दिखाई पड़ सकता है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, सरल है।
लेकिन हमेशा नहीं। एक दिव्य दृष्टि है और एक ज्ञान दृष्टि है। यहां भगवान जो चर्चा कर रहे हैं कि मैं हमेशा रहने वाला, तो मैं का अर्थ व्यक्त दिखने वाले भगवान नहीं, मैं का अर्थ अव्यक्त मूर्ति जो भगवान की है, जो ज्ञान दृष्टि से देखी जाती है। और जो ज्ञान दृष्टि से वस्तु देखी जाती है, वो दृष्टि उस ज्ञान से प्रत्यक्ष होने वाली वस्तु का कदाचित किंचित मात्र कभी किसी देश काल इत्यादि में उसका अभाव नहीं होता। इसलिए भगवान अपने को बता रहे हैं कि आप मुझे देखो। तो कल ये बात आई थी कि आप अपने लिए तो ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये जो सामने सब खड़े हैं उनमें हम भी हैं, तुम भी हो, ये सब भगवान ने कहा मैं अलग हो गया, अब बचे तुम। हाँ, और ये राजा लोग, ये सब के सब। तो जैसा निश्चय मेरा अपने संबंध में है, ऐसा ही निश्चय मेरा तुम्हारे सबके संबंध में है। हाँ, ये भगवान का निश्चय है। भगवान के निश्चय से, भगवान की दृष्टि से हमें दृष्टि मिलाना है ना। भगवान के दृष्टि से दृष्टि, हाँ, ये दृष्टि मिलाना भी बड़ा कठिन काम होता है। हाँ, आजकल आप सुनते हैं ना, अखबारों वगैरह में आता है, लोग कहते हैं हमारी आंख से आंख नहीं मिला सकते है। नहीं मिला सकते ना लोग, हर किसी के आंख से आंख। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी हमारी आंख से आंख नहीं मिला सकते। हाँ, तो उनकी आंख इतनी तेज है कि उनकी आंख से कोई आंख मिला ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि बेटा तुम्हारी आंख से आंख नहीं मिल सकती, तो तुम हमारी आंख से तो आंख मिला लो, हम तुमसे आंख मिला रहे हैं। किंतु ये संसार के लोग, हाँ, भगवान से आंख नहीं मिलाना चाहते, भगवान की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाना चाहते। भगवान अपनी दृष्टि से हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि तुम हमारी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाओ। हमारी दृष्टि क्या है? हम अपने को भगवान की दृष्टि से देखते हैं या अपनी दृष्टि से? देखो, हम भगवान के भक्त हैं, तो बताओ हमें अपनी दृष्टि की कीमत समझना चाहिए या भगवान की दृष्टि की कीमत समझना चाहिए? अपनी समझ को हम महत्व दें या भगवान की समझ को महत्व दें? हाँ, तब आप कहेंगे नहीं नहीं, भगवान की समझ को महत्व देना चाहिए। यही आपका सबका कहना होगा, क्योंकि आप सब श्रद्धालु हैं। ये तो कभी कह नहीं सकते नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, हमारी दृष्टि को महत्व देना चाहिए। यदि आप सच्चे भगवान के भक्त हो, सच्चे भगवान के अनुयायी हो, सच्चे भगवान के प्रेमी हो, तो आज परीक्षा यही हो जाएगी। क्या आप भगवान के इन वचनों पर विश्वास करते हो? पूजा करना एक अलग चीज है, नाम संकीर्तन करना, ध्यान करना सब ठीक है, कुछ भी साधना में छोटा और बड़ा नहीं है। तुम्हारी निष्ठा जहां है वो सब कुछ बड़ा है। आपकी निष्ठा कैसी है? भगवान के नाम में आपकी निष्ठा है तो वो निष्ठा आपका काम करेगी, लेकिन निष्ठा चाहिए। देखो, आपने कथाओं में सुना है कि वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं कहा था। क्या कहा था आप जानते हो? हाँ, मरा मरा कह करके, राम राम नहीं, मरा मरा कह करके, और वो साक्षात ब्रह्म हो गए।
उनके अंदर से एक अद्वितीय ग्रंथ का प्रकाश हो गया। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको आदि कवि कहा गया। भारतीय संस्कृति के संस्कृत देव भाषा के वाङ्मय में अगर किसी ने प्रथम ग्रंथ की रचना की है तो वो वाल्मीकि जी हुए। व्यास तो बाद में हुए ना। वेद तो अपौरुषे हैं, उनकी कोई रचना नहीं करता है, वो पुरुष की कृति नहीं है। हमारे जो वेद हैं वो तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। पूर्व मीमांसक वेद को ही भगवान मानते हैं और वेद के द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है। अपौरुषे हैं, ईश्वर के द्वारा उसकी रचना नहीं हुई है। ईश्वर है, इसमें प्रमाण क्या है? ईश्वर है, उसमें प्रमाण ये हमारे वेद हैं। देखो, जब तक शरीर में सांसें चलती हैं, सांस चलना जब बंद हो जाता है तो क्या कहते हैं आप जानते हो? सांस चलना बंद हो जाता है तो जो कहते हो आप जानते हो। ये जो ईश्वर है ना, ईश्वर सनातन धर्मियों का ईश्वर जीवित रहेगा, या आप हिंदू सनातन धर्मी ईश्वर को अगर जीवित रखना चाहते हो तो वेद को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। ये वेद क्या है? ये उस परमात्मा की सहज श्वास है। सहज श्वास, श्वास को आप लेने वाले हो, हाँ? या आपकी श्वास चलती है? चलती है। कोई आपके ऊपर बल पड़ता है, जोर पड़ता है, कुछ आप करते हो, कुछ नहीं करते हो। ऐसे ही हमारे परमात्मा का प्राण है ये वेद। भगवान हमारे मध्य रहें तो उसका आश्रय क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए? हमारे वेद भगवान ही हमारे लिए आधार है। जब तक वेद भगवान की मान्यता आपके घरों में है, वेद उपवेद पुराण, हाँ, इनकी पूजा आपके घरों में होती है तो समझ लो परमात्मा है। इसलिए मैंने एक दिन आप सबसे निवेदन किया था कि आप लोग अपने घरों में, हाँ, अपने घरों में भगवान की ठाकुरबाड़ी बनाओ। अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने शास्त्रों को उसकी जगह पर रख करके उनकी आरती करो, उनकी पूजा करो, उन्हें प्रणाम करो। नहीं तो ईश्वर तुम्हारे घर से निकल जाएगा, तुम्हारे घर से ईश्वर विदा हो जाएगा। ईश्वर को रखना है समाज के बीच में, घर के बीच में, अपने बीच में। तो इन वेदों को परम प्रमाण के रूप में हमको आपको स्वीकार करना। ये बात मैंने इसलिए कही कि वेदों का कोई रचयिता नहीं, वो तो अपौरुषे कहे जाते हैं। ईश्वर भी उनकी सृष्टि नहीं करता है, वो तो उसके प्राण है, आधार है। लेकिन वाल्मीकि जी सबसे पहले रचयिता हुए, आदि कवि के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया।
और उन्होंने किया कोई व्याकरण पढ़ा? व्याकरण नहीं पढ़ा, कहीं विद्यालय में नहीं गए, कोई उनको उपदेश करने वाला नहीं कि इस तरह से व्याकरण लगाया जाता है, इस तरह से स्वाध्याय करो। और वो मरा मरा करते हुए आदि कवि हो गए। और हम अपनी कह रहे हैं कि हम तो राम राम करते हैं, हमें एक दोहा बनाना भी नहीं आता। तो सोचो, हमारा राम राम करना ठीक है कि उनका मरा मरा करना ठीक था? क्या बात है, हम क्यों उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जी? कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है। साधन हमारे यहां कोई छोटा नहीं है। इसलिए मैंने राम राम की बात नहीं की, मैंने मरा मरा की बात की है। उस मरा मरा का लक्ष्य परमात्मा था। उनका एक निश्चय था कि मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूं। लेकिन हम राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, किंतु वो निष्ठा नहीं बना पाते। और उस निष्ठा का स्वरूप भी समझ लेना चाहिए। क्या उसमें वो कितने तल्लीन हो गए, उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, समग्र संसार से अनासक्त हो गए। किसी से कोई व्यवहार नहीं, केवल एक उसी शब्द के वो प्रेमी बन करके रहे। आप किसी भी नाम का आश्रय लीजिए, लेकिन यदि संसार में ममता है, संसार में आसक्ति है, संसार के व्यवहार में अनुरक्त हो, और कभी कभी माला भी हाथ में उठा लेते हो। कुछ समझदार लोग तो हम लोगों के सामने ही माला लेकर के आ जाते हैं, सत्संग में ही आ जाते हैं, दिखाने के लिए कि महात्मा लोग क्या समझेंगे कि देखो हम तो कितने बड़े भगवान का नाम जप करने वाले हैं, और ये नहीं जानते कि हम लोग किस खेल को खेले हुए हैं। तुम बेवकूफ़ी अपनी दिखा रहे हो, क्योंकि तुम ईश्वर के प्रेमी नहीं हो, एक नंबर के पाखंडी हो। ईश्वर के नाम का प्रेमी जिस दिन जो व्यक्ति बनता है, उस दिन उसे संसार अच्छा नहीं लगता, अपने को सजाना अच्छा नहीं लगता, अपने को श्रृंगारित करना अच्छा नहीं लगता, अपने अच्छे नहीं लगते, यहां तक कि अपना शरीर भी उसे अच्छा नहीं लगता है। ये उसकी निष्ठा होती है, वो एक का प्रेमी होता है, एक निष्ठ होता है। मच्चित्ता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे जो अपने आप को भगवान में लीन कर देने वाले होते हैं, न चाहते हुए भी भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। उनके अंदर कोई वासना नहीं होती है, यहां तक कि मुक्त होने की भी कोई इच्छा नहीं होती है। उन्हें भगवान जबरदस्ती मुक्त करते हैं, इस संसार के आवागमन से मुक्त करते हैं। इसलिए आप कोई भी साधना कीजिए, लेकिन भगवान में आपकी निष्ठा तो हो। हम भक्त होते हैं, लेकिन भगवान में निष्ठा नहीं कर पाते हैं। और भगवान में निष्ठा से भी बढ़कर के है भगवान के वचनों में निष्ठा करना। ये उससे भी बड़ा खेल है, ध्यान रखना। हाँ, किसी की भी आज्ञा पालन करने वाले आप हो सकते हो, व्यवहारिक क्षेत्र में मर मिटने के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन अध्यात्म जगत में दिए गए उपदेश के अनुसार अपने को उस तरह से निष्ठावान बनाने वाले आप हो क्या? ये भक्त की कसौटी यहां पर है।
आप क्या मान रहे हो? जो भगवान ने कहा है उस पर आपका कितना विश्वास है? क्या भगवान कह रहे हैं? आपके लिए कह रहे हैं, हमारे सबके लिए भगवान कहते हैं। ये पहला उपदेश है, क्योंकि उसमें सबको भगवान ने समेटा है, समग्र सृष्टि के मानव मात्र को समेटा है। तुम भी रहोगे और ये सब रहेंगे। तो भगवान जो बोल रहे हैं उसमें हम मध्यम पुरुष भी हो सकते हैं, हाँ, और प्रथम पुरुष भी हो सकते हैं। हम मध्यम पुरुष भी हो सकते हैं। मानो भगवान हमको ही कह रहे हैं, हमको नहीं कह रहे तो सबको कह रहे हैं, तो सब में तो कम से कम हम आ ही जाएंगे। क्योंकि भगवान की दृष्टि में तो हमें आना ही है। हम किसी की भी दृष्टि से ओझल हो सकते हैं, हम भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते हैं। भगवान जो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो एक समझने की बात है। जैसा दृढ़ निश्चय भगवान अपने संबंध में करके आपको हमको बताते हैं, भगवान कहते तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास हो कि नहीं हो, लेकिन तुम्हारे संबंध में भी हमारा एक ही निश्चय है। जैसा निश्चय हमारा हमारे संबंध में है, वैसा ही निश्चय आप सबके संबंध में है। हाँ, इसलिए ईश्वर की दृष्टि, और ईश्वर की दृष्टि से जो अपनी दृष्टि बना लेता है, हाँ, वो भगवान का परम प्रिय हो जाता है। भगवान कहते हैं कि वो तो मेरी आत्मा हो जाता है जो ईश्वर की दृष्टि से दृष्टि बना लेता है। और तब ईश्वर की दृष्टि से दृष्टि मिलाने वाले की दृष्टि क्या होती है? उसकी दृष्टि वही दृष्टि होती है जो ईश्वर की दृष्टि होती है। लेकिन इस दृष्टि तक पहुंचना है, और वो कोई कठिन कार्य नहीं होता है कि हम पहुंच नहीं सकते। कठिनता कहाँ है? कठिनता वही है जहां हम ईश्वर के, भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते, इसका अर्थ है श्रद्धा का अभाव है। सीधी बात, हमारी श्रद्धा नहीं है। भक्त के लिए, ज्ञानी के लिए, कर्म योगी के लिए श्रद्धा की तो परमावश्यकता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मता। भक्त के लिए श्रद्धा की पूंजी चाहिए, और ज्ञानी के लिए श्रद्धावान होना है। और श्रद्धावान का अर्थ है भगवान के कहे गए वचनों पर पूरा का पूरा विश्वास। हमारे आपके संबंध में भगवान का एक वचन याद कर लो, हम हमेशा रहने वाले हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, ये भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं कि हम रहने वाले हैं, तो मेरे वचनों पर विश्वास करो, तुम भी रहने वाले हो। ऐसा कोई समय नहीं जब मैं नहीं था, तो ऐसा निश्चय करो कि ऐसा कोई काल नहीं कि जब तुम नहीं थे। वर्तमान में मैं हूं, तो वर्तमान में आप सब हैं। आगे मैं रहूंगा, तो आगे आप सब रहने वाले हैं। माने हमारे जीवन में तत्र को मोहा का शोका, मोह और शोक को इस दृष्टि के सिवा
दूर करने वाला कौन है? हमें अपने वस्तु से मोह होता है, हमें अपने व्यक्ति से मोह होता है, व्यक्तियों के जीवन से मोह होता है। लेकिन बताओ, क्या अपने जीवन से मोह नहीं होता है? अपने जीवन से मोह होता है। और वो मोह क्या होता है? एक ही मोह का स्वरूप होता है। जीवन से व्यक्ति का मोह होता है, वो एक ही उसका रूप होता है, हम मरे नहीं, हम हमेशा बने रहें। ये आपको अपने जीवन से मोह दिखाई देता है। लेकिन उस मोह में आपका जीवन क्या लिपटा, आपके जीवन में क्या समाया हुआ है? जीवन नाम इस शरीर को ही आप जीवन समझते हो, इस शरीर को ही आप अपना स्वरूप समझते हो। जो व्यक्त दिखाई पड़ता है, ये आपका स्वरूप नहीं है। भगवान जिस तरह से अपने अव्यक्त स्वरूप की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से आपके अव्यक्त स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। एक ये शरीर आपका चर्म चक्षुओं का विषय होता है, और यही शरीर मानस चक्षु का विषय होता है। नेत्र से देखे जाने वाला और अंदर के नेत्रों से देखे जाने वाला, ये दो नेत्र आपके पास है। आप व्यक्ति को देखते हो तो दो दृष्टियों से देखते हो, एक चर्म चक्षु से देखते हो और एक मानस चक्षु से। मानस चक्षु माने अंदर के आंख से। हाँ, आप कहें कि अंदर की आंख तो अभी तक हमको पता नहीं। अरे है भाई। हाँ, चर्म चक्षुओं से आकृति दिखाई देती है, लेकिन मानस चक्षुओं से, मानस नेत्रों से वो दिखाई देता है जो वहां नहीं है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। जैसे संबंध बेटा है, बेटी है, ये किस आंख से दिख रहा है भाई? और इसके अलावा समझ लेना, जाति किस आंख से दिख रही है? इस आंख से न जाति दिखती है, इस आंख से न संबंध दिखता है, और उस मानस दृष्टि से भी ऊपर वह ज्ञान दृष्टि होती है, जिससे आपका अव्यक्त स्वरूप दिखता है। और वो अव्यक्त स्वरूप ही आपका रहने वाला है। कल युक्ति से इस बात को सिद्ध किया गया था। उस युक्ति का संस्मरण आपको होगा, है ना? क्या युक्ति दी थी? हम श्रद्धालु हैं, श्रद्धावान हैं, तो आंख मीच करके विश्वास कर लें, शोक मोह की निवृत्ति हमारी हो जाएगी। जो सब सर्वाधिक हमारा ममत्व, सर्वाधिक स्नेह अपने जीवन से होता है, उसको लेकर के हम परेशान रहते हैं। अगर आप श्रद्धावान हैं तो अपने जीवन को आप किस रूप में देखना चाहोगे? क्या भगवान की दृष्टि से देखना चाहोगे? तो भगवान कहते, चिंता क्यों करते हो? तुम मरने वाले नहीं हो, तुम मिटने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम पहले से चले आ रहे हो। लेकिन भगवान के इन वचनों पर जब हम नहीं टिक पाते हैं, तो फिर बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पर
आकर के हमको खड़ा होना पड़ता है। एक ज्ञान दृष्टि है जिससे भगवान हमको अपने अव्यक्त स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, उसकी स्थिति बता रहे हैं। लेकिन वहां तक मेरी पहुंच नहीं है तो फिर पूर्व मीमांसा की दृष्टि से हम लोग इस विषय का चिंतन करते हैं जो भगवान ने कहा है। पूर्व मीमांसा की दृष्टि क्या है? पूर्व मीमांसा की दृष्टि वही है जो आपके चर्म चक्षुओं की दृष्टि है। चर्म चक्षु इन नेत्रों का जो विषय है पूर्व मीमांसा, उसी विषय को लेकर के, स्थूल दृष्टि को लेकर के आपको नित्य सिद्ध करता है। आप रहने वाले हो। मैं पुनः स्मरण दिला रहा हूं, कल ये युक्ति दी गई थी, इसी का नाम युक्ति होता है। जहां आप सीधे सीधे नहीं मानते हो, वहां युक्ति के बल पर, दृष्टांत के बल पर उस सिद्धांत को स्वीकार करवाना पड़ता है। और वो युक्ति आज जो वर्तमान में हमारा शरीर है, हमारा शरीर है कि वर्तमान में हम हैं। आप इस पर विचार करो। पूर्व मीमांसाकार उस दृष्टि का सबसे पहले समर्थन करते हैं जो सर्वसामान्य दृष्टि है। आप अपने को शरीर मानते हो, शरीर में आपकी अहंता ममता है, तो पूर्व मीमांसक उसको सुधारते हैं। अरे भाई, ये प्रत्यय कभी तुम्हारे अंदर उदय नहीं हो सकता कि मैं शरीर हूं। ये कभी आप स्वप्न में भी नहीं कह सकते हो मैं शरीर हूं। अहंता जरूर है, ममता जरूर है। तो पूर्व मीमांसा ने कहा कि तुम अपने को नहीं जानते हो क्या हो। तो कहा क्या है? तो पहले कहा कि तुम आदमी हो, आदमी, मनुष्य हो। तो लगा कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि हम मनुष्य हैं। क्या मनुष्य की पहचान है? अरे कहा जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हो, 5 ज्ञानेंद्रियां हो, प्राण हो, और ये सब हो, ये संघात का नाम ही तो मनुष्य है। तो मनुष्य हो। आपने उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद आपकी परंपरा से चली हुई जाति, आप इस जाति के हो, आपका ये वर्ण है, आपका ये आश्रम है। हाँ, तो आपको लगा कि हाँ, ये तो समझ में आ रही है बात, ये हमारा वर्ण है, ये हमारा आश्रम है, ये हमारी जाति है। हाँ, तो फिर ये प्रश्न हुआ कि इस वर्ण में, इस जाति में, इस आश्रम में यहां पर आप क्यों आए? और थोड़ा आगे पीछे हो जाते। हाँ, कभी आगे पीछे का भी तो चक्कर होने लगता है कि नहीं? हाँ, अरे कोई जमाना था कभी कुछ अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब जमाना बदल रहा है तो लोग पश्चाताप करते कि हम वहां न पैदा होकर वहां पैदा हो जाते तो ज्यादा ठीक रहते, है ना? भले कुछ भी हो, चाहे उस जमाने की दृष्टि से मानो, चाहे इस जमाने की दृष्टि से मानो। अब हम लोग ज्यादा कोई बात नहीं कहते हैं, जो भैया पता नहीं कब कौन उठा के कहाँ केस ठोक दे, कौन अदालत के चक्कर लगाए। इसलिए आप लोग स्वयं समझो कि ये आपकी दृष्टि में कुछ भी अच्छा है, वहां आप क्यों नहीं गए? जो आपकी दृष्टि में अच्छा है और समाज में एक स्थिति है, ये व्यक्ति की मानसिकता है क्या कि वो जहां होता है ना, वहां से संतुष्ट नहीं रहता।
वहां उसे बेचैनी होती है, क्योंकि कुछ उससे ऊपर होते हैं, कुछ उससे नीचे होते हैं। अपने आप में संतुष्ट नहीं होता है, वो इधर उधर देखता है, हाँ, वो अच्छा है, वो अच्छा है, और वो तभी तक अच्छे नजर आते हैं जब तक उनसे व्यवहार नहीं होता। आप लोगों के व्यवहार में, हालांकि मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हो, चाहे माताएं हो चाहे आप लोग हो। अपने घर के लोगों की प्रशंसा न माताएं करती हैं, ना आप घर के माताओं की प्रशंसा करते हो। हाँ, उनकी गृहिणी बहुत अच्छी है, हाँ, उनकी देवी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा स्वभाव है, और ये माताएं भी उसी प्रकार से राग लापने लगती हैं, वो बहुत अच्छे। लेकिन जिनके साथ रहते उनसे पूछो क्या स्थिति होती है। आप जहां हो वहां नहीं रहते हो, आप इधर उधर देखते हो कि वो अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है, वहां अच्छा। लेकिन प्रश्न हमारा जहां का तहां है कि वो जो अच्छा तुम्हें आज नजर आ रहा है, तुम वहां क्यों नहीं गए? तुम अपनी मर्जी से यहां आए हो क्या? जहां तुम आज खड़े हो, जिस स्थिति को लेकर के रो रहे हो, दूसरों को गालियां दे रहे हो, दूसरों को कोस रहे हो, दूसरों पर लट्टू हो रहे हो, हा? वहां तुम क्यों नहीं चले गए? तब इसका उत्तर क्या होगा? तो पूर्व मीमांसक कहते हैं, बेटा इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तुम आज जहां खड़े हो, जिस स्थिति में हो, उसमें किसी का दोष नहीं है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हारे भाग्य को कोई दूसरा नहीं लिखता है। आप विधाता का नाम सुनते हो ना, कि वो विधाता भाग्य लिखता है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन कहता है कि ये कोरी गप है, कोई भी तुम्हारे भाग्य को लिखने वाला नहीं है, तुम ही लिखिया हो। लोग कहते हैं ना कि वो लिखते रहते हैं बैठे बैठे। कौन सा गुप्त बताते हैं वो? चित्रगुप्त का कंधे पे बैठे रहते हैं। कभी मालूम पड़ा आपको कि वो बैठे बैठे कुछ लिख रहे हैं? और मालूम पड़ जाए ना तो उतार के आप फेंक देंगे उसको। हम भजन को क्यों ढोए? ये तो हमारे रत्ती रत्ती का हिसाब रखने वाले हैं। हाँ, सच ये है, पूर्व मीमांसा का कहना ये है, अरे तुम ही हो भाग्य विधाता, तुम हो अपने भाग्य को लिखने वाले। किस भाग्य को लिखने वाले? हाँ, आगे के भाग्य को आज वर्तमान में लिख रहे हो। कैसा हमको क्या प्राप्त होगा, इसके लिए आज आप तत्पर हो। और पहले जो आपने लिखा है, कहाँ लिखा जाता है? वो अपने हृदय पटल पर लिखा जाता है। और यो हृदय पटल जो है ना, ये तो मिटता नहीं है। आप उसे मिटा नहीं सकते हो। लिख तो देते हो लेकिन आप मिटा नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी रखवाली करने वाला है। कौन रखवाली करता है? ईश्वर उसकी रक्षा करता है। जो तुमने लिख दिया है ठीक है, हाँ, वो उसे गलत नहीं कहता है। आपके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर आपको रोकता नहीं है और यही कहता है ठीक है, ठीक है, आपने जो लिखा है, हाँ, हम उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि आपने ही लिखा है, आपके सिवा और कोई लिखने वाला नहीं है। माने आपने जो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक जितने भी कर्म किए हैं, उसका हिसाब किताब आपके पास रहता है और उस हिसाब किताब का संरक्षण आपके द्वारा होता है। और फिर वही अदृष्ट बन करके आ जाते हैं। वो अदृष्ट बन करके
आपके जीवन को ले जाने वाले होते हैं। शरीर बदल जाता है, लेकिन आप नहीं बदलते हो, नहीं बदलते हो। कितने शरीर बदल दिए, लेकिन आप नहीं बदले। आपने पूर्व जन्म की अनेक कथाएं सुनी होगी, हमने तो लोगों को देखा भी है कि वो पूर्व जन्म में कहीं दूसरी जगह थे और फिर उनका जन्म कहीं हो गया। ये संसार के संबंध भी वर्तमान में ही अच्छे लगते हैं, ये ध्यान रखना। मेरे आंखों के सामने की घटना है, एक व्यक्ति का युवावस्था में विवाह हो गया था, शरीर हो गया, उसका शरीर शांत हो गया, ब्राह्मण कुल में उसको जन्म मिला, बहुत बड़ा जमींदार था, युवावस्था में शरीर हुआ। अब जब उसको लगभग 4 साल या 5 साल का हुआ, बोलना स्पष्ट समझने लगा, कहने लगा, मेरा तो वहां घर है, मेरा तो घर वहां है, क्योंकि उसकी तो बहुत बड़ी हवेली थी। और ब्राह्मण के घर में गया तो छोटा सा मकान, ये मेरा मकान नहीं है, कहाँ है तुम्हारा मकान? उसने गांव का नाम बता दिया। अब गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए, उस गांव में बच्चे को लेकर के गए। अब सब कहें, सबके मन में एक भ्रांति क्या कि ये पंडित जी बहका करके लाए होंगे बच्चे को, बिना मतलब के जो है सिखा करके। अब हुआ ये कि उससे जो पूछा गया सो सब बता दिया, यहां तक कि उसके सोने की जगह उसकी गृहिणी का नाम, उसके ससुर का नाम, सब कुछ। अब सब दांत तो निकाले, हाँ 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 सही है सही है, लेकिन किसी उन जिम्मेदारों की एक ये हिम्मत नहीं पड़ी कि इसके हिस्से का 10वां हिस्सा इसको दे दें लौटा कर। हाँ। आप कितना ही कुछ भी करना, ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपको कोई स्मृति नहीं रहती है। हाँ। ये स्मृति अगर रह जाए तो जानते हो वर्तमान जीवन में कितना दुख उठाना पड़ेगा। हाँ। मान लीजिए आपको 10 जन्मों की याद आ जाए, तो करोगे क्या उसको जान करके? वो लोग घास डालने वाले नहीं है जिनके बीच में से तुम आ गए हो, चाहे जितना कमाया हो, चाहे जितना उनसे प्रेम किया हो, उनके बीच में से आ गए तो तुम मर गए हो, तुम भले जिंदा हो। दुनिया के लोग तुम्हें मृत ही घोषित करेंगे कि वो तो मर गए। मर गए माने उसका मतलब क्या? अभी तक तुम्हारा जिस पर अधिकार था बेटा, आज तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। न बच्चों पर, न पत्नी पर, न पोतों पर, न संपत्ति पर, न संबंधों पर, कहीं तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम जिंदा हो, लेकिन हाँ, लोगों की दृष्टि में तुम मर गए हो तो हमेशा के लिए मर गए हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये दुनिया की लोगों की दृष्टि होती है कि वो तुमको मृत घोषित कर देंगे। हाँ, दुनिया के लोग कहते तो मर गया, अब उससे क्या मतलब, मर गया तो मर गया। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि को देखो, हाँ, तुम कभी मरने वाले नहीं हो, किंचित मात्र मरने वाले नहीं हो, हमेशा रहने वाले हो। इस दृष्टि को समझने की कोशिश करो। और यही है पूर्व मीमांसा का खेल। और उस पूर्व मीमांसा के खेल में आपकी अपनी सोची समझी स्थिति से वह पूर्व मीमांसा दर्शन आपको आगे लेकर के चलता है। माने आप अपने को जिस जाति वाला मानते हो, जिस वर्ण वाला मानते हो, जिस नाम वाला मानते हो, उसी को स्वीकार करके, और पूर्व मीमांसा दर्शन ये कहता है बेटा एक दिन तुम्हारी ये जाति
छूट जाएगी, तुम्हारा ये वर्ण छूट जाएगा, तुम्हारा ये नाम नहीं रहेगा। हाँ, कुछ भी नहीं रहता, कोई संबंध भी नहीं रहता है। जब लोग लेकर के सड़क पर निकलते हैं तो बताओ किस जाति को लेकर के निकलते हैं, किस संबंध को लेकर के निकलते हैं? क्या होता है भाई वो? हाँ, वो कुछ नहीं होता है। माने उसकी संज्ञा ही, जिसमें जाति थी, जिसमें वर्ण था, जिसमें संबंध था, जिसमें आश्रम था, जिसमें मेरा तेरा था, आज उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वास्तव में आज उसमें जब नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कल भी नहीं था। इसलिए पूर्व मीमांसा कहता है कि तुम ये समझ लो, ये सब व्यवहार तुम जो कर रहे हो अहंता ममता के कारण, और इससे किए गए कर्म ये तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा, इनका फल मिलेगा। और फल भोगने के लिए तुम्हें दूसरे शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, देखो आप लोग मानस में एक कथा को सुनते होंगे कि पार्वती जी तपस्या कर रही थी और जाकर के ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए। हाँ, बदल डालो, अपने विचारों को बदल लो। क्या विचारों को बदलने का? उनको छोड़ करके उनको वर्ण करने का संकल्प कर लो। हाँ, लेकिन पार्वती जी ने क्या कहा? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौं शंभु न तु रहव कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, इसमें देखो कितनी बड़ी दार्शनिकता छिपी हुई है। वो अपने अस्तित्व को न बदलने वाला कह रही है और शरीर को बदलने वाला कह रही है। हाँ, अपने निश्चय को न बदलने वाला कह रही है। निश्चय का जो आश्रय अधिष्ठान है वो अचल है, लेकिन उसके सिवा शरीर बदलने वाला है। इसलिए कोटि जन्मों की बात करती है। तो जन्म किसका है? अरे जन्म तो शरीर का है। देखो गोस्वामी जी की इस अर्धाली पर आत्म तत्व की नित्यता की मोहर लग रही है। भगवान कृष्ण के वचनों को उन्होंने किस शैली में यहां पर उद्धृत किया। हम रहने वाले हैं, शरीर मिट सकते हैं। हाँ, शरीर जाने कितने मिटे होंगे, आगे भी शरीर मिलेंगे, जाने कितने शरीर मिलेंगे और मिटेंगे, लेकिन हम कौन हैं? हम मिटने वाले नहीं हैं। पार्वती जी की इस कथा से एक दार्शनिकता का सीधा स्पष्ट हमको संदेश गोस्वामी जी देते हैं। करोड़ों जन्म क्यों न हो जाएं, हमको भगवान शिव को प्राप्त करना है। यह है निष्ठा, अपने इष्ट को प्राप्त करने की निष्ठा, एक लगन। और तब हुआ क्या? उनको कितने जन्म लेने पड़े? जन्म नहीं लेने पड़े। इसी प्रकार से जब व्यक्ति कटिबद्ध हो जाता है, मुझे अपने अचल अविक्रिय निश्चल स्वरूप को प्राप्त करना है, वो शिव तत्व को प्राप्त करना है, चाहे जितनी कठिनाई क्यों ना आ जाए, चाहे जितना ही हमको शरीर लेना और छोड़ना पड़े, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाला फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए शरीर की दृष्टि से आप मरने वाले नहीं हो, शरीर प्राप्त होते हैं। उस अव्यक्त स्वरूप में कुछ बिगड़ता नहीं है। न त्वेवाहम जातु नाशम, तुम्हारा कभी नाश होने वाला नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। तुम पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। और
उसके आगे जो भगवान ने एक वचन बोला है उसको लेकर के न तुम नेमे जनाधिपा, ये भी लोग नहीं रहेंगे। यहां भगवान तीन की चर्चा कर रहे हैं, तीन की। एक अपनी चर्चा कर रहे हैं, एक उत्तम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, और एक मध्यम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, एक प्रथम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो अब ये विषय तो नहीं, आप लोगों का दिमाग भी स्थिर नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। मैं अपने विषय में बोलूंगा तो बोलता चला जाऊंगा, ये भी निश्चित बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके कान हमारी बात पर नहीं होंगे, इसलिए हम इस वाणी को अब यहीं विराम देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा